इस वीडियो में हम कबीर दास के दोहा नंबर 15 से शुरू करेंगे। यह तन जालू मसी करी, जो धुआ जाई सरगी, मति वे राम दया करें, बरसी बुझावें अग्गी। यह तनु शरीर, जालो जलाकर, मसी राख, ज्यों शायद या जैसे, धुआं जाई सरगी स्वर्ग में जाता है, मति शायद, राम ईश्वर, दया करके, बरसी बरसकर, बुझावे अग्नि आग को बुझा दे। यह तनु जालू मसी करे, परमात्मा के तीव्र विरह की पीड़ा से घबराकर संत कवि अपने मन में इच्छा करता है, अगर मैं यह तनु जालू मसी करूं, मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगा, जो धुआं जावे सरगी, जिससे मेरे जलते हुए शरीर का धुआं उड़कर स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। मति वे राम दया करे, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि शायद मति राम दया करे कि वो परमात्मा मेरे पर दया करके या मेरे प्रति द्रवित होकर बरसी बुझावे आगे, मुझ पर अपनी कृपा रूपी जल की वर्षा करके मेरी उस चिताग्नि से भी अधिक कष्ट देने वाली विरह की अग्नि को बुझाकर शांत कर देंगे। दोबारा देखिए, यह तन जालू मसी करूं, अगर मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं, जो धुआं जावे सरगी, जिस तरह से धुआं आकाश की तरफ उड़ता है, उसी तरह मेरे जलते हुए शरीर का धुआं उड़कर स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। मति वे राम दया करे, मुझे उम्मीद है कि वे राम वे ईश्वर मुझ पर दया करके बरसी बुझावे आगे, अपनी कृपा रूपी प्रेम रूपी अपार जल की वर्षा करके मेरी इस चित्त की अग्नि से भी अधिक कष्टदायक, जैसे चिता की अग्नि कष्ट देने वाली है, उसी तरह से मेरी कष्टदायक विरह अग्नि को शांत कर देंगे। विरह व्यथा की तीव्रता का अंकन है, विशेष में अतिशयोक्ति अलंकार है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। आत्मा परमात्मा के कृपा रूपी जल की आशा में अपने विरह के कष्ट के कम होने की उम्मीद या आशा करती है। नेक्स्ट देखिए, विरहा विरहा जिनी कहो, विरहा है सुल्तान, जिही घटी बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। विरहा बुरा, सुल्तान बादशाह या राजा, घटी हृदय, संचरे विचरण करना, मसान शमशान घाट, घट हृदय। बिरहा बिरहा जनी कहो, हमें विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए। बिरहा है सुल्तान, विरह तो बादशाह के समान है, मतलब साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति विरह भावना तो होनी चाहिए। विरह से ही ईश्वरीय प्रेम की सच्ची परीक्षा हो सकती है। जिस घटी विरह न संचरे, जिस साधक के घट में, जिस साधक के हृदय में विरह का भाव संचरित नहीं होता, सो घट जान मसान, वह हृदय तो हमेशा शमशान घाट के समान होता है, शून्य होता है, उसका कोई महत्व नहीं है। विशेष विरह की महत्ता है। साधक के लिए ईश्वर प्रेम को प्राप्त करने के लिए विरह को अनिवार्य बताया है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है, शब्द चयन भावों के अनुकूल है और दोहा छंद का सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है।
अंशड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। अंशड़ियाँ आँखों में, झाई छाया, पंथ रास्ता, निहारी देखते हुए, जी बढ़िया जीप पर, छाला पड़ गया छाले पड़ गए, राम पुकारी राम को पुकारते हुए। अंशड़ियाँ झाई पड़ी। कवि इस दोहे में कहता है कि जीवात्मा रूपी आत्मा विरह में इतनी कमजोर हो गई है, अंशड़ियाँ झाई पड़ी कि प्रिय पंथ निहारी निहारी। सेकंड पार्ट में देखे कि परमात्मा का रास्ता देखते देखते, उस मार्ग को देखते देखते आंखों में छाया पड़ गई है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, जी बढ़िया छाला पड़े। इतना ही नहीं, सेकंड पार्ट देखे पहले, राम पुकारी पुकारी, अपने प्रियतम राम को पुकारते पुकारते जीभ पर छाले भी पड़ गए हैं, परंतु वह परमात्मा प्रियतम फिर भी नहीं मिले। कवि का मानना है कि प्रियतम रूपी आत्मा परमात्मा को देखते देखते आँखों के आगे अंधेरा जाने लगा है और जीभ पर भी छाले पड़ गए हैं। विशेष विरह की भावना का सुंदर वर्णन है। भाषा सहज और स्पष्ट है, दोहा छंद है, अलंकार स्वाभाविक रूप से आए हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस तन का दीवा करूं, बाती मेल्यों जीव, लोही सींच तेल ज्यों, कब मुख देखूं पीव। इस तन इस शरीर का, दीवा दीपक, बाती बत्ती, मेल्यों डालूं, जीव जीवात्मा, लोही रक्त से लहू से, सींच्यो सींच कर, तेल ज्यों तेल के समान, देखूं पीव प्रियतम को देखूं। इस तन का दीवा करूं, अगर मैं अपने शरीर रूपी दीपों में, इस तन का दीवा करूं, यदि मैं अपने शरीर को दीपक बनाकर या अपने शरीर रूपी दीपक में बाती में लियो जीव, अपनी प्राणों रूपी बत्ती, लोही सींचो तेल और अपने रक्त रूपी तेल को डालकर, कब मैं देखूं जीव, न जाने कब से प्रियतम के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। कब देखूं मुखरीव, न जाने कब मैं उनका मुख देख पाऊंगी। अर्थात मैं अपने शरीर का, कौन से शरीर का, शरीर रूपी दीपक में प्राणों रूपी बत्ती और लहू रूपी तेल डालकर न जाने कब से प्रिय के आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, न जाने मैं कब उनका मुख देख पाऊंगी। कहने का तात्पर्य है कि कवि की आत्मा प्रियतम के दर्शन करने के लिए हमेशा बेचैन रहती है। विशेष आत्मा की विरहणी दशा का वर्णन है, रूपक अलंकार है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। कवि ने सुंदर सरल शब्दों में विरहणी आत्मा के मन के भावों की सुंदर अभिव्यक्ति की है। नेक्स्ट देखिए, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हासे हरि मिले, तो नहीं दुहागिन कोई। हंसी हंस कर कंत प्रियतम में परमात्मा पाइए प्राप्त करता है, जिन्हें पाया जिन्होंने पाया है, तीनी रोई वे रोए हैं, सो हासे अगर हंसकर हरि मिले, नहीं दुहागन कोई भी अभागिन ना हो। हंसी हंसी कंत न पाइए, कबीर दास जी कहते हैं कि अब तक किसी को भी हंसते हंसते अर्थात बिना साधना किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जिन पाया तिन रोए, जिस किसी ने भी ईश्वर को पाया उसे ईश्वर के वियोग के कष्ट को सहन करना पड़ा। जो हासे हरि मिले, यदि हंसते खेलते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो नहीं दुहागिन कोई, तो फिर कोई भी जीवात्मा ऐसी अभागिन न रह जाती जिसे परमात्मा ना मिला हो। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए असहनीय कष्टों को सहन करना पड़ता है, तभी उसकी प्राप्ति होती है।
नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।